Hello everyone, class 12th. Today we are going to discuss about transgenic animals and ethical issues. Okay? ट्रांसजेनिक एनिमल्स यानी कि जो आपका बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू आपके ऐसे एनिमल्स बनाए जाएंगे जो आपका एक्स्ट्रा जीन यानी कि जो फॉरेन जीन है उसका क्या करते हैं, आपका एक्सप्रेशन करते हैं, आपका उनको आपका ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोला जाएगा। और उन ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बनाने में जो आपका एथिकल इशूज़ यानी कि जो नैतिक जो क्या होते हैं आपके इशूज़ होते हैं आपके, ठीक है, उनके बारे में हम क्या करेंगे, आपका डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रांसजेनिक एनिमल्स की ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं। एज वी नो दैट द एनिमल्स दैट हैव had their DNA manipulated to possess an express an extra gene are known as the transgenic animals। कहने का मतलब है आपका डीएनए बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू आपका जब किसी एनिमल के डीएनए में आपका मैनिपुलेशन कर दिया जाएगा और वो आपका एक एक्स्ट्रा फॉरेन जीन को क्या करेगा, आपका रखेगा और साथ में उसको एक्सप्रेस भी करेगा। यानी कि उसका जो नॉर्मल डीएनए है उसमें आपका फॉरेन डीएनए का छोटा फॉरेन डीएनए का पार्ट यानी कि जीन, पूरा डीएनए नहीं बोलेंगे हम, जीन बोलेंगे, फॉरेन जीन आपका उसमें आपका क्या होगा, आपका इंसर्टेड होगा, जुड़ा हुआ होगा और साथ ही साथ वो एनिमल उसको क्या करेगा, आपका उसका डीएनए क्या करेगा, उसको एक्सप्रेस भी करेगा। ऐसे एनिमल्स को आपका ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोला जाता है। आपका ट्रांसजेनिक एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं आपका ट्रांसजेनिक रैट्स, रैबिट्स, पिग्स, शिप, cows and fishes। okay, and over 90% of all the existing transgenic animals are the mice। वो कह रहा है आपका जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए गए हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा आपका जो 95% जो ट्रांसजेनिक एनिमल है वो क्या है, आपके माइस हैं। यानी कि चूहों के ऊपर इनका ज़्यादा क्या किया जाता है, आपका यूज़ किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी का, क्योंकि आपका वैक्सीन की सेफ्टी के लिए कोई किसी भी चीज़ को देखने के लिए आपका सबसे पहले आपका माइस के ऊपर ही क्या किया जाता है, आपका एक्सपेरिमेंट किया जाता है। देयर आर सेवरल बेनिफिट्स ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स। अब हम इनके बेनिफिट्स के बारे में देख लेते हैं। ऑब्वियसली इनमें बेनिफिट होगा आपका, हमें क्यों होगा, क्योंकि इनमें आपका एक्स्ट्रा फॉरेन जीन आपका ऐड किया जा रहा है और वो जीन अपना एक्सप्रेशन भी दे रहा है। तो सपोज करो कि वो एक्सप्रेशन दे रहा है आपका, तो वो एक्सप्रेशन उनके सेफ्टी के लिए भी हो सकता है, वो एक्सप्रेशन आपका ह्यूमन बेनिफिट के लिए भी हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें जो आपका बेनिफिट आता है आपका ट्रांसजेनिक एनिमल्स में, पहला है आपका नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड द डेवलपमेंट। यानी कि जब हम किसी एनिमल को आपका ट्रांसजेनिक बनाते हैं तो उसकी फिजियोलॉजी और उसके डेवलपमेंट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है आपका ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी सुपरफिशियली डिजाइन टू अलाउ द स्टडी ऑफ जीन, हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड एंड हाउ दे अफेक्ट the normal functioning of the body and its development। for example the study of the complex factor involved in the growth such as the insulin like growth factor। तो सबसे पहले क्या है आपका कि जो आपका ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं, जब उनको आपका एनिमल्स को जब ट्रांसजेनिक बनाया जाता है तो उनकी जो फिजियोलॉजी होती है, उनका जो डेवलपमेंट होता है वो आपका अदर एनिमल के जैसा ही होता है। लेकिन इसमें ये क्या होते हैं, आपका सुपरफिशियल होते हैं ये एनिमल्स। आपके सुपरफिशियल आपके कैसे होते हैं आपके, क्योंकि इसमें जो आपका इंसर्टेड जो आपका फॉरेन जीन है उसकी क्या की जा सकती है, आपकी स्टडी की जा सकती है कि उस जीन का जो प्रोडक्ट है आपका वो कैसे फंक्शनिंग कर रहा है, आपका वो ग्रोथ में कैसे हेल्प कर रहा है, वो डेवलपमेंट में कैसे हेल्प कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ क्या गया आपका कि स्टडी ऑफ द कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स इन्वॉल्व द ग्रोथ सच एज द इंसुलिन। इंसुलिन आपका एक ग्रोथ फैक्टर होता है, उसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। सेकेंड है आपका स्टडी ऑफ द डिजीजेस। मैनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिजाइन टू इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग of how genes contribute to the development of the disease such as the cancer, cystic fibrosis, rheumatoid arthritis, Alzheimer's। ठीक है, एल्जीमर्स डिजीज। तो वो क्या कह रहा है आपका कि बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है आपका कि उनकी बॉडी का आपकी स्टडी करके, यानी कि उनमें जीन की स्टडी करके ये देखा जा सके कि आपका जीन कैसे कंट्रीब्यूट करता है आपका डिफरेंट डिजीज़ के आपके डेवलपमेंट में। These are the specially made to serve a model for the human disease so that investigation of the new treatment of our disease is made possible। तो ये मेनली आपका उन डिजीज की स्टडी के लिए किया जाता है जो ह्यूमन के लिए क्या है, आपकी ड्रास्टिक है आपकी। तो जब हमें पता चल जाएगा कि कौन सा जीन आपका या कौन सा प्रोडक्ट आपका किसी डिजीज को आपका क्या कर रहा है, आपका प्रमोट कर रहा है आपका, ठीक है, या कौन उसको क्या कर रहा है, आपका रिटार्ड कर रहा है, तो उसके बेसिस पे क्या किया जा सकता है, आपका जो ह्यूमन में होने वाली डिजीज है उनके ऊपर काफ़ी हद तक क्या किया जा सकता है, आपका काबू पाया जा सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है आपका बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। ये सबसे बेस्ट आपका बेनिफिट है आपका किसका, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का। हम इससे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं, आपका गेट कर सकते हैं। जैसा हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था आपका जो मेडिसिनल यूजेस थे आपके, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के जो यूजेस थे आपका मेडिसिन में, उसमें आपका इंसुलिन प्रोडक्शन था आपका। ठीक है, तो इंसुलिन आपको पता है कि एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है आपका जो आपका डिजीज को कंट्रोल करने में क्या करता है, आपका हेल्प करता है। तो फर्स्ट है आपका ट्रांसजेनिक एनिमल्स दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैन बी क्रिएटेड बाय द introduction of the portion of the DNA or gene that code for a particular product such as the human protein that is the alpha 1
एंटीट्रिप्सिन विच इज़ यूज टू ट्रीट द इम्फाइसेमा, ठीक है। तो वो कह रहा है आपका कि जब हमें पता है कि कोई ट्रांसजेनिक एनिमल में जब आपका क्या होता है, आपका फॉरेन जीन भी आपका एक्सप्रेशन दे सकता है, तो उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, आपका लार्ज अमाउंट में हम क्या कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट को आपका फॉर्म कर सकते हैं आपकी एनिमल बॉडी में ट्रांसफर करके। सिमिलर अटेम्प्ट आर बीइंग मेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द phenylketonuria and the cystic fibrosis. For example, the first transgenic cow Rosie produced human protein enriched milk in 1997. The milk contained the human alpha lactalbumin and was nutritionally a more balanced product for the human babies than natural cow's milk. तो यहाँ पर को क्या किया, आपका रोजी नाम का एक आपका क्या बनाया गया, आपका ट्रांसजेनिक काउ को क्या किया गया, आपका बनाया गया, ठीक है। इसमें बेनिफिट क्या था आपका कि ये जो आपका प्रोटीन इनरिच जो आपका मिल्क होता है उसका क्या करता है, आपका प्रोडक्शन करता है, यानी कि 2.4 ग्राम पर लीटर, 1 लीटर में आपका 2.4 ग्राम क्या होगा, आपका प्रोटीन क्या होता है, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन क्या होता है, आपका प्रोड्यूस होता है। ये 1997 में क्या किया गया था, आपका बनाया गया था आपका। अब इस रोजी जो आपका ट्रांसजेनिक काउ है आपका, इसका जो मिल्क होता है वो आपका उसमें मेनली आपका ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन होता है आपका, जो बहुत ही न्यूट्रिशनल होता है आपका, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका जो आपके न्यू बॉर्न्स होते हैं, जो आपके बेबीज होते हैं, आपके इन्फेंट होते हैं आपके जो, ठीक है। तो इसका जो मिल्क था वो आपका बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव हो गया, आपका एक बैलेंस डाइट हो गया आपका, किसके लिए, आपका बच्चों के लिए, किसके कंपैरिजन में जो नेचुरल आपका काऊ का क्या होता है, आपका मिल्क होता है। तो इस तरह से हमने इसकी न्यूट्रिशनल पावर बढ़ा दी, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हो गया एक तरीके से ये। इसी तरह से आपका बहुत सारी डिजीज़ हो गई आपकी, लाइक द आपका हो गया फिनाइलकीटोन्यूरिया हो गया, आपका PKU जिसकी आपकी शॉर्ट फॉर्म है, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया। इन डिजीज़ के ऊपर भी हम क्या कर सकते हैं, आपका कंट्रोल कर सकते हैं, इनके ट्रीटमेंट में हमें इन प्रोडक्ट से क्या होती है, आपकी हेल्प मिलती है। नाउ नेक्स्ट इज द वैक्सीन सेफ्टी। आपको पता है कि जब भी वैक्सीन आपका प्रिपेयर होता है तो सबसे पहले उसका जो क्या किया जाता है, आपका ट्रायल किया जाता है, वो आपका एनिमल्स के ऊपर ही किया जाता है, और वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स ही होते हैं जिनके ऊपर आपका वैक्सीन सेफ्टी का ट्रायल किया जाता है। आपको पता है कि अभी आपका कोरोना की वैक्सीन बनने में जो टाइम लग रहा है, ठीक है, वो वैक्सीन भी आपका इन्हीं के ऊपर क्या की जाती है, आपकी ट्रायल की जाती है उसके बाद आपका ह्यूमन के ऊपर उसका ट्रायल किया जाता है। तो ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड फॉर द टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ द वैक्सीन बिफोर दे आर यूज्ड ऑन द ह्यूमन। जैसा मैंने आपको बताया, ह्यूमंस के ऊपर उसको ट्रायल करने से पहले आपका एनिमल्स के ऊपर, यानी कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर उनकी क्या की जाती है, आपकी ट्रायल किया जाता है आपका। लाइक द पोलियो वैक्सीन, इफ फाउंड रिलायबल एंड सक्सेसफुल, दे कुड रिप्लेस द यूज ऑफ द मंकीज in order to test the safety of the batches of the vaccine। कहने का मतलब है आपका कि जो आपकी पोलियो वैक्सीन है उसका ऐसे आपका किया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है आपका, इफ फाउंड रिलायबल एंड सक्सेसफुल, दे कुड रिप्लेस द यूज ऑफ मंकीज इन ऑर्डर टू टेस्ट द सेफ्टी टू बैचेज ऑफ द वैक्सीन। तो क्या किया जा सकता है, आपकी जब ये रिलायबल हो जाती हैं, आपकी सक्सेसफुल हो जाती हैं, तो इनको रिप्लेस किया जाता है आपका मंकी के ऊपर यूज़ करने से, ठीक है। यानी कि हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर यूज़ कर लिया, तो उसके बाद हम अगर वो सेफ है उनके ऊपर, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, आपका ह्यूमन के ऊपर क्या कर सकते हैं, आपका यूज़ कर सकते हैं। नाउ लास्ट पॉइंट, दैट इज़ द केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, ठीक है। लास्ट है आपका केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग में क्या होगा, इट इज़ नोन एज टॉक्सिसिटी और सेफ्टी टेस्टिंग। इसको आपका टॉक्सिसिटी और सेफ्टी टेस्टिंग भी बोला जाता है। इट इज सिमिलर टू द प्रोसीजर यूज्ड फॉर द टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ द ड्रग्स। ये यानी कि जो केमिकल होते हैं, आपके जो ड्रग्स होते हैं जिनका यूज़ होता है आपकी बॉडी में एज अ मेडिसिन, उनकी सेफ्टी के लिए भी आपके ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ किया जाता है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड दैट कैरी द जीन विच मेक दैम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंसेज देन द नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल। सबसे पहले आपका ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर आपका टेस्ट किया जाता है, क्योंकि आपका ट्रांसजेनिक जीन होता है, यानी कि वो फॉरेन जीन को आपका कैरी करते हैं, तो वो मोर सेंसिटिव होते हैं। अगर उनको कोई इफेक्ट नहीं होगा तो उसके बाद उसको क्या किया जाता है, आपका नॉन ट्रांसजेनिक यानी कि जो नॉर्मल एनिमल है उनके ऊपर टेस्ट किया जाता है। अगर दोनों ही कंडीशन में ये आपका नॉर्मल निकलता है, फिर इसको ह्यूमन ट्रायल के लिए क्या किया जाता है, आपका यूज़ किया जाता है। दे आर देन एक्सपोज टू द टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इन इफेक्ट आर स्टडी दिस अलाउ यूज टू द ऑप्टेड रिजल्ट इन लेस टाइम। तो इससे क्या होता है, आपका कम समय में हमें रिजल्ट आपका मिल जाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द एथिकल इश्यूज, ठीक है। एथिकल इश्यूज क्या है, ठीक है, कौन कौन से इश्यूज आते हैं आपके ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बनाने में, एथिकल यानी कि जो नैतिक होता है, ठीक है। इन इश्यूज की हम क्या करेंगे, आपका बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका मैनिपुलेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय द ह्यूमन रेस कैन बी अनएथिकल एंड शुड नॉट बी अनरेगुलेटेड, ठीक है। तो वो कह रहा है आपका कि जो आपका मैनिपुलेशन है आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ह्यूमन बाय द ह्यूमन रेस कैन बी अनएथिकल। तो ये आपका अनएथिकल होता है, शुड नॉट गो अनरेगुलेटेड, ठीक है, उसको रोकना चाहिए आपका। द जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन हैव अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स व्हेन सच ऑर्गेनिज्म आर इंट्रोड्यूस इनटू द इकोसिस्टम।
वो कह रहा है आपका जब हम क्या करते हैं किसी ह्यूमन में आपके जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए जाते हैं सारे के सारे सक्सेसफुल नहीं होते हैं। बहुत सारे केसेस में क्या होता है आपका ये रिजल्ट आपका अपोजिट आता है, ठीक है। अपोजिट रिजल्ट आएगा तो उन एनिमल्स को जब आपका इंट्रोड्यूस किया जाता है आपका इकोसिस्टम में, तो उसके बहुत सारे क्या होते हैं आपके इकोसिस्टम को हार्म होते हैं। द मॉडिफिकेशन और यूजेज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज हैज ऑल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम विद द patents granted for the same. Therefore, there is a need for the some ethical standards to evaluate out action. These sets of the standards that are used to regulate our activities in relation to the public biological world are called the bioethics. तो वो क्या कह रहा है आपका कि जो एनिमल्स हैं उनको आपका ट्रांसजेनिक बनाने के लिए कुछ आपके स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए, आपके रूल्स होने चाहिए आपके, ठीक है, स्टैंडर्ड्स होने चाहिए आपके, ठीक है। उन स्टैंडर्ड्स को ही क्या बोला जाता है आपका बायोएथिक्स बोला जाता है। उनके अंदर रह करके आप क्या कर सकते हैं किसी एनिमल को आपका ट्रांसजेनिक बना सकते हैं। पब्लिक इज वेरी मच कंसर्न दैट सर्टेन कंपनीज आर बीइंग ग्रांटेड पेटेंट फॉर द प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजीज दैट मेक use of the genetic material, plants and other biological resources that have long been developed by the farmers and indigenous people of the specific region and country. तो वो बोल रहा है आपका कि जो public is very much concerned that certain companies are being granted patent for the product and technologies. वो कह रहे हैं आपके कि कुछ जो आपके फार्मर हैं उन्होंने आपका सालों साल आपका मेहनत करके क्या किया है, आपके बहुत सारे आपके प्रोडक्ट तैयार करते हैं, आपके वो फार्मिंग के थ्रू आपके चेंजेस लाते हैं आपकी किसमें आपका स्पीसीज़ में। लेकिन क्या होता है आपका जो कंपनीज होती हैं आपकी वो क्या कर लेती हैं, उनका पेटेंट ले लेती हैं, आपकी उन टेक्नोलॉजी का उन प्रोडक्ट का क्या कर लेती हैं आपका पेटेंट ले लेती हैं, जबकि वो आपका किसी एक पर्टिकुलर रीजन के लोगों ने, फार्मर्स ने, कंट्री के लोगों ने क्या किया होता है आपका डेवलप किया होता है। इन ऑर्डर टू कंट्रोल दिस इशूज़, ये भी आपके इशूज़ है, यानी कि कोई आपका डेवलप करता है और कोई क्या कर लेता है उसके ऊपर पेटेंट ले लेता है। पेटेंट कहने का मतलब है अधिकार, उसके नाम से ही फिर वो चीज़ आपकी आगे क्या होती है आपकी इकोसिस्टम में या आपका क्या होता है आपका मार्केट में क्या होती है आपकी अवेलेबल रहती है। इन ऑर्डर टू कंट्रोल दीज इशूज़ इंडियन गवर्नमेंट हैज़ सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी विच मेक्स ऑल डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च, ठीक है, एंड द सेफ्टी ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ द GMOs फॉर द पब्लिक सर्विस, ठीक है। तो यानी कि GM कहने का मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो रिसर्चेज होती हैं आपकी उसके लिए आपका उनके इंट्रोडक्शन के लिए उसके थ्रू जो आपके ऑर्गेनिज्म बनेंगे, ऑर्गेनिज्म यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनेंगे, उनका आपका इंट्रोडक्शन के लिए पब्लिक सर्विस के इंट्रोडक्शन के लिए जो भी आपकी चीज़ें हैं उसके लिए बहुत सारे रूल आपके सेटअप किए गए हैं ताकि जिसके थ्रू बनाया गया है पेटेंट भी उसको ही क्या हुआ आपका मिले। अब पेटेंट क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ द एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड बाय अ गवर्नमेंट टू द रिवेंटर्स टू देयर और देयर assignee to prevent others from commercial use of their invention, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कुछ आपके क्या होते हैं एक्सक्लूसिव ग्रांटेड रूल्स होते हैं, आपके राइट्स होते हैं, आपके गवर्नमेंट आपका इन्वेंटर्स को देता है, ठीक है, या फिर अदर लोगों को देता है आपका, ठीक है, फ्रॉम द कमर्शियल यूज ऑफ देयर इन्वेंशन, जिन्होंने उनके ऊपर आपका इन्वेंशन किया है। एंड व्हेन पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड फॉर प्रोडक्ट ड्राइव्ड फ्रॉम देम दे आर कॉल्ड द बायो पेटेंट। वो कह रहा है आपका एंड व्हेन पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर बायोलॉजिकल एंटिटीज़, जब बायोलॉजिकल एंटिटीज़ के लिए पेटेंट दिया जाता है आपका, ठीक है, राइट्स दिए जाते हैं आपके किसी कंपनी को या किसी को भी आपका, एंड फॉर प्रोडक्ट डिराइव्ड फ्रॉम देम, उनके थ्रू जो आपका प्रोडक्ट आपका ड्राइव होता है, दे आर कॉल्ड द बायो पेटेंट। तब इन राइट्स को आपका बायो पेटेंट्स बोला जाता है। प्राइमरली USA, जापान एंड मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन आर द अवॉर्डिंग बायो पेटेंट। अभी जो इनिशियली जो आपका दिया जाता था आपका USA, जापान और जो आपका यूरोपियन जो आपकी कंट्रीज़ हैं यूनियन है उसके थ्रू क्या किया जाता है आपका बायो पेटेंट क्या किया जाता है आपका प्रोवाइड किया जाता है। कहने का मतलब है पेटेंट क्या है आपका, ये राइट्स होते हैं आपके जो ग्रांटेड किए जाते हैं आपके गवर्नमेंट के थ्रू आपका इन्वेंटर्स को, ठीक है। और जब ये आपके राइट्स आपका दिए जाते हैं आपका किसके, जब ये पेटेंट दिया जाता है आपका बायोलॉजिकल एंटिटीज़ के लिए और उनके प्रोडक्ट के लिए, तब इसको आपका बायो पेटेंट कहा जाता है। और जो बायो पेटेंट होता है वो USA, जापान और मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन जो है आपका उसके थ्रू क्या किए जाते हैं आपके अवार्ड किए जाते हैं। नाउ टॉक अबाउट द बायोपायरेसी। बायोपायरेसी के बारे में बात कर रहे थे। एक तरह से चोरी है आपकी। बायोपायरेसी क्या होता है आपका, ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू द बायो रिसोर्सेज कैन बी एक्सप्लॉइटेड टू दैम मॉडर्न एप्लीकेशन एंड कैन सेव टाइम एफर्ट एंड द एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग देयर कमर्शियलाइजेशन। तो वो कह रहा है आपका जो ट्रेडिशनल नॉलेज होती है आपकी जो बायो रिसोर्सेज के बारे में होती है वो आपका हेल्प करती है आपका मॉडर्न एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए ताकि आपका टाइम, इससे आपका टाइम भी सेव होता है, आपका एफर्ट भी कम लगता है और आपका जो आपका टाइम का ड्यूरेशन होता है एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी है वो भी क्या होता है आपका कम लगता है उसके कमर्शियलाइजेशन में।
बायोपायरेसी refers to the use of the bioresources by the multinational company and other organization without the proper authorization from the countries and people concerned without कंपनसेंट्री पेमेंट। कहने का मतलब है आपका कि बायोपायरेसी एक तरह से आपकी चोरी है किसकी, आपकी बायो रिसोर्सेज की, किसके थ्रू, आपका मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई, आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ठीक है। जब वो क्या करते हैं आपका बिना किसी प्रॉपर ऑथराइजेशन के, ठीक है, उस कंट्री के बिना किसी प्रॉपर ऑथराइजेशन के, या फिर वहाँ जो लोग रह रहे हैं आपके उनको बिना किसी कंपनसेटरी पेमेंट के उसका जब क्या कर लेते हैं आपका बायो रिसोर्सेज का यूज़ कर लेती हैं कंपनीज आपकी, तब इसको बायोपायरेसी बोला जाता है। बायोपायरेसी को सिंपल टर्म में हम बोल सकते हैं क्या हो गया आपका, एक तरह से चोरी हो गई, आपका मिसयूज़ हो गया आपका बायो रिसोर्सेज का, किसके थ्रू, आपका मल्टीनेशनल कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। द मेजोरिटी ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस आर फाइनेंशियली रिच बट पुअर इन द बायोडाइवर्सिटी। आपको पता है कि जो आपका मेजोरिटी आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन नेशंस की, वो आपका वेस्ट फाइनेंशियली तो बहुत ज़्यादा रिच है, लेकिन आपका बायोडाइवर्सिटी में क्या है, आपका बहुत ज़्यादा पीछे है, क्योंकि उन्होंने अपने बायो रिसोर्स का क्या कर लिया, आपका यूज़ कर लिया है। एंड द ट्रेडिशनल नॉलेज, उनके पास कोई भी ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं होती है आपकी इन कंपेरिजन टू द डेवलपिंग एंड द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, यानी कि जो आपकी कंट्रीज आपका डेवलपमेंट कर रही हैं और जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके कंपैरिजन में। सम नेशंस आर डेवलपिंग लॉज टू प्रिवेंट सच ऑथोराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ देयर बायो रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। तो कुछ नेशन इसके लिए आपके रूल्स भी बनाते हैं आपके। द इंडियन पार्लियामेंट हैज रिसेंटली क्लियर दैट सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल इट टेक्स कंसिडरेशन ऑफ द सच इशूज इंक्लूडिंग द पेटेंट एंड इमरजेंसी प्रोविजंस रिसर्च एंड द डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये आपका इंडिया ने भी आपका बनाया है आपका पेटेंट बिल आपका, ठीक है। तो इस तरह से कंट्री अपनी जो आपकी क्या होती है, आपकी बायो रिसोर्सेज होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए आपके कुछ ना कुछ आपका पेटेंट बिल बनाती है, ताकि उनका आपका ऐसे बायोपायरेसी ना हो पाए। नाउ नेक्स्ट इज कंट्रोवर्सीज इन इंडिया रिगार्डिंग द पेटेंट एंड बायोपायरेसी। इंडिया में क्या क्या आपका कंट्रोवर्सीज हैं आपकी, जो आपका पेटेंट और बायोपायरेसी के रिगार्डिंग में आपका व्हेन अ पेटेंट इज टेकन ऑन प्लांट्स एंड सीड्स ड्राइव्ड फ्रॉम द इंडियन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज बायोपायरेसी अकर, ठीक है। वो कह रहा है आपका व्हेन अ पेटेंट इज टेकन ऑन प्लांट्स एंड सीड्स ड्राइव्ड फ्रॉम द इंडियन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज बायोपायरेसी अकर, यानी कि जब इंडियन रिसोर्सेज के जो आपके प्लांट और सीड्स हैं उनके ऊपर कोई पेटेंट ले लेता है आपका, तो ये भी आपका बायोपायरेसी होता है आपका। चैलेंजिंग एंड स्टॉपिंग सच बायोपायरेसी इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट की ड्यूटी है आपका। फॉलोइंग आर द पेटेंट ऑन विच द कंट्रोवर्सीज अकर इन इंडिया। कुछ पेटेंट हैं जिनके ऊपर आपका कंट्रोवर्सी हुई है। सबसे पहला आपका पेटेंट क्या आपका बासमती राइस है, दूसरा आपका टर्मरिक एंड नीम है आपका। आपको पता है कि ये सारे आपके इंडियन क्या है, आपके जो आपका इंडिया में आपका इनकी क्या किया जाता था, आपका बनाया जाता था, इनको क्या किया गया, आपका उगाया गया, लेकिन पेटेंट अब किसी और के नाम पे चला गया है। तो इसके बारे में राइसिंग बीज यूज्ड इन द since thousands of the years in the Asia's agricultural history on which the two lakh varieties are in the India alone. Basmati is unique for its aroma and the flavor. आपको पता है कि 2 लाख से ज़्यादा आपकी वेराइटीज़ हैं आपकी चावल की इंडिया में अकेले इंडिया में ही आपकी 2 लाख से ज़्यादा क्या है आपकी वेराइटीज़ हैं, और जिसमें बासमती क्या है आपका सबसे यूनिक है, क्योंकि उसका एरोमा जो खुशबू होती है आपकी, जो फ्लेवर होता है वो इन सबसे क्या होता है आपका अलग होता है। हुज 27 वेराइटीज़ आर कल्टिवेटेड इन इंडिया, जिसकी आपकी 27 वेराइटीज़ आपकी इंडिया में क्या की जाती हैं, कल्टिवेट की जाती हैं। एन अमेरिकन कंपनी राइस टेक वॉन अ पेटेंट ऑन द बासमती। अब देखिए है तो इंडिया का, लेकिन अमेरिकन कंपनी ने बायोपायरेसी के थ्रू इसके ऊपर क्या कर लिया, आपका पेटेंट हासिल कर लिया है। राइस टेक कंपनी का नाम है आपका, जिसने बासमती राइस लाइन्स एंड ग्रेन्स के ऊपर आपका 1997 में आपका यूएस पेटेंट्स क्या कर लिया, आपका ले लिया था थ्रू द यूएस पेटेंट एंड द ट्रेडमार्क ऑफिस एंड वाज अलाउड टू सेल अ न्यू वैरायटी इन यूएस एंड अब्रॉड, जिसके थ्रू वो आपका यूएस में और आपका विदेशों में क्या करता है, अपने नाम से क्या करता है, इस बासमती के चावल को क्या करता है, आपका बेचता है। दिस न्यू वैरायटी ऑफ द बासमती वाज एक्चुअली ड्राइव्ड फ्रॉम द इंडियन फार्मर्स वेराइटीज़। तो इसमें क्या किया है, जो आपका इंडियन फार्मर्स की जो वैराइटीज़ है उसके थ्रू उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके आपकी न्यू वैरायटी बना ली गई। इंडियन बासमती वॉज क्रॉस्ड विद द सेमी ड्रॉ वैराइटीज़ एंड क्लेम्ड एज एन द इन्वेंशन और द novelty by the American company. The patent extend to functional equivalent implying that other people selling basmati rice could be restricted by the patent. अब इसमें क्या हो गया, आपका बनाया तो आपका इंडियन फार्मर्स ने था आपका, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो अमेरिकन जो आपकी कंपनी है, जो आपका राइस टेक कंपनी है, उसके साइंटिस्ट ने क्या किया, उस बासमती को आपका सेमी डॉर्फ स्पीसीज के साथ आपका क्या करके क्रॉस करा करके एक नई स्पीसीज बना करके क्या कर दिया, उसको मार्केट में क्या कर दिया, आपका वैरायटी को अवेलेबल करा दिया और उसका पेटेंट अपने नाम कर लिया। अब इस वैरायटी को आपका कोई दूसरा पीपल नहीं क्या किया, दूसरी कंट्री का पीपल या दूसरी देश का आपका जो आदमी है या फिर कोई की भी कंपनी उसको आपका बेच नहीं सकता है आपका, ठीक है, ये रेस्ट्रिक्टेड हो गया पूरा। तो इसके ऊपर आपका पेटेंट के ऊपर आपका एक कंट्रोवर्सी है।
दूसरा है आपका टर्मरिक एंड द नीम, इसमें क्या है आपका इन मई 1995 द यूएस पेटेंट ऑफिस ग्रांटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ द मिसिसिपी मेडिकल सेंटर एज अ पेटेंट फॉर द यूज ऑफ द टर्मरिक इन द वॉन्ड हीलिंग। अब आपको पता है कि जो टर्मरिक होता है, जो आपका हल्दी होता है, वो आपका घाव को भरने में बहुत ज़्यादा कारगर होता है और ये मेनली आपका इंडिया का ही है आपका नुस्खा, ठीक है। लेकिन 1995 में यूएस पेटेंट दे दिया गया, ठीक है, किसको, आपका यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी को, मेडिकल सेंटर को इसका पेटेंट दे दिया गया। इन 1996 अनदर पेटेंट वाज ग्रांटेड टू द फर्म ऑफ द WR ग्रेस एंड कंपनी बाय द यूरोपियन पेटेंट ऑफिस। इन्होंने एक आपका 1996 में किसका दे दिया, आपका नीम के ऑयल का दे दिया, जबकि नीम का ऑयल भी जो आपका इंडियन है, आपका इंडियन जो आपका मेडिसिन है उसमें ही आपका यूज़ किया जाता था। आयुर्वेदिक मेडिसिन में आपका टर्मरिक का और आपका नीम का आपका यूज़ किया जाता है, ठीक है। यूरोपियन पेटेंट ऑफिस म्यूनिश फॉर द फंगिसाइडल यूज ऑफ नीम ऑयल, आपको पता है नीम ऑयल आपका फंगिसाइडल की तरह यूज़ करता है। दस इफ वी डू नॉट पे अटेंशन और काउंटर दिस पेटेंट एप्लीकेशन आवर रिच लेगेसी विल बी इनकेज्ड बाय द अदर कंट्रीज एंड द इंडिविजुअल। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा, आपका जो हमारे देश के जो पेटेंट हैं आपके, वो दूसरे देश के लोग उनको हासिल करते रहेंगे और जो हमारा क्या है आपका, जो हमारे देश में इतनी सारी एप्लीकेशंस आपकी पड़ी हुई हैं, कहने का मतलब है आपका नीम की एप्लीकेशन हो गई, आपकी टर्मेरिक की हो गई, आपका बासमती हो गया, डिफरेंट आपके हज़ारों के लाखों के हिसाब से क्या है हमारे देश में ऐसे बायो रिसोर्सेज हैं आपका, जिनका आपका पेटेंट दूसरी कंट्रियाँ, दूसरे देश के लोग क्या करते रहेंगे, आपका लेते रहेंगे। तो ये कंट्रोवर्सी अभी भी चल रही है। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक। ओके, न्यू चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि चैप्टर ही कंप्लीट हो गया है।